अल्लू अर्जुन की फिल्म जो है साउथ में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अब फिल्म को जो है उम्मीद था हिंदी बेल्ट से फिल्म पैसा कमा रहा था, लेकिन जैसे ही फिल्म जो है वो डाउन होना शुरू किया, वैसे ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है 13 तारीख को। पुलिस आता है, अल्लू अर्जुन कहते हैं कि मुझे जो है मेरे बेडरूम में पुलिस घुस गया। यार किस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं? आप बेडरूम में बैठे रहेंगे तो पुलिस तो बेडरूम में जाएगी ही जाएगी। अल्लू अर्जुन, देखिए अल्लू अर्जुन अच्छे हीरो हैं, बड़े कलाकार हैं, लेकिन इस प्रकार का आरोप जो है अल्लू अर्जुन लगा रहे हैं वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अब केटी रामाराव जो हैं, जो चंद्रशेखर राव के जो बेटे हैं, चंद्रशेखर राव जो है पहले सीएम थे, अब इनको गिरफ्तार करना है। ये सारा पॉलिटिकल स्टंटबाजी हुआ। फिल्मों में तो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं और जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखा जाता है उस प्रकार से काम होता है। और अल्लू अर्जुन के ससुर जी ऑलरेडी जो है कांग्रेस में है, और अल्लू पॉलिटिकल स्क्रिप्टेड ड्रामा था। और इसमें जो है अल्लू अर्जुन जो है उन्होंने भी सोचा कि हम भी जो है बहती गंगा में जो है हाथ धो लें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सुबह अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए और शाम को उन्हें बेल मिल गई, वैसे ही आम आदमी के लिए भी न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि अगर सेम इंसिडेंट बिहार के किसी कलाकार के साथ भी हुआ रहता ना, तो वो भी अभी जेल के अंदर रहता। ये चीजें तो बिहार के कलाकारों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना कद जो है अल्लू अर्जुन जैसा बड़ा कीजिए। रवि किशन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, और वो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके सामने अल्लू अर्जुन भी फीके हैं। कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी का विषय बनाएंगे, रवि किशन हर रोल में परफेक्ट है। साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी नई फिल्म पुष्पा 2 की वजह से 13 दिसंबर को न सिर्फ गिरफ्तार किए जाते हैं, बल्कि दोपहर होते होते तक उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। और शाम होते होते जो खबर आती है वो एकदम से सबको हैरान कर देती है। शाम होते होते अल्लू अर्जुन को लेकर एक खबर सामने आती है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल चुका है। अब इस पूरी खबर को लेकर कई तरह की राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लू अर्जुन को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया ताकि उनकी नई फिल्म पुष्पा 2 को फायदा मिल सके। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो तो अल्लू अर्जुन थे कि उनको एक दिन में गिरफ्तारी हुई, बेल भी मिल गया, वो रिहा भी हो गए, वरना आम इंसान होता तो क्या कुछ होता ये तो उसी को पता होता। अब इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप, और उनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार की गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं आप अल्लू अर्जुन की वर्तमान समय में ये बात सही है कि साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक खबर है, और ये खबर है कि क्या कांग्रेस आलाकमान केटी रामाराव की गिरफ्तारी को मंजूरी दे सकती है। केटी रामाराव जो है वहां पे इसके पूर्व जो सीएम थे उनके बेटे हैं, और केटी रामाराव को जो है गिरफ्तार करना चाहती है वर्तमान समय में तेलंगाना की जो सरकार है वो। अब अल्लू अर्जुन के ससुर जो हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अल्लू अर्जुन से एक गलती भी हुई थी, फिल्म के प्रमोशन के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मची थी और एक महिला की मौत हुई थी, और उसका बच्चा जो है अभी भी हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है। अब अल्लू अर्जुन को जो है प्रॉफिट भी चाहिए था कि मुझे कुछ फायदा हो। अल्लू अर्जुन की फिल्म जो है साउथ में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी, पूरी तरीके से। तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस जो सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस है साउथ का, वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, जो जिसको तमिल इंडस्ट्री कहते हैं। फिर से उसके बाद से मलयालम इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया, और कन्नड़ इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया। तेलुगु इंडस्ट्री में फिल्म ने पैसा कमाया। अब फिल्म को जो है उम्मीद था हिंदी बेल्ट से फिल्म पैसा कमा रहा था, लेकिन जैसे ही फिल्म जो है वो डाउन होना शुरू किया, वैसे ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है 13 तारीख को। अब 13 तारीख को गिरफ्तारी होती है सुबह में। पुलिस आता है, अल्लू अर्जुन कहते हैं कि मुझे जो है मेरे बेडरूम में पुलिस घुस गया। यार किस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं? आप बेडरूम में बैठे रहेंगे तो पुलिस तो बेडरूम में जाएगी ही जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये बदतमीजी है। नहीं नहीं, गलत है। अल्लू अर्जुन, देखिए अल्लू अर्जुन अच्छे हीरो हैं, बड़े कलाकार हैं, लेकिन इस प्रकार का आरोप जो है अल्लू अर्जुन लगा रहे हैं वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अगर एक आम आदमी जो है अपने बेडरूम में बैठा रहेगा तो क्या उसको बेडरूम से पुलिस नहीं पकड़ के लेके आएगी? पुलिस आराम से पकड़ के लेके आती है। वो टी शर्ट भी पहने रहते हैं, टी शर्ट पे हिंदी में लिखा हुआ रहता है। अक्सर इन लोगों के टी शर्ट पे इन लोगों का रीजनल भाषा में लिखा रहता है, और रीजनल भाषा में ही बातचीत करते हैं ये लोग। हिंदी में लिखा रहता है, पूरा ड्रामा होता है, गिरफ्तारी होती है, सुबह से लेकर शाम तक जो है खबर चलता है कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए, और शाम को जो है रिहा भी हो जाते हैं। हालांकि फिल्म के कलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लू अर्जुन जो है पैन इंडिया जो है चर्चा के विषय बन गए। अब केटी रामाराव जो हैं, जो चंद्रशेखर राव के जो बेटे हैं, चंद्रशेखर राव जो है पहले सीएम थे,
अब इनको गिरफ्तार करना है, इनके ऊपर जो है एक जांच चल रहा है किसी करप्शन का। अब ये सारा मीडिया केंद्रित हो जाए अल्लू अर्जुन पे, इसलिए जो है इस प्रकार से किया गया। लेकिन इसके पहले जो है आंध्र प्रदेश के सीएम को जो है जगन मोहन रेड्डी जब सीएम थे तो गिरफ्तार कराए थे, पूर्व सीएम को, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को, जो इस समय वर्तमान में सीएम हो गए हैं। अब उन्होंने गिरफ्तार कराया था तो उन्होंने देखा था कि इसका क्या नुकसान है। केटी रामाराव तैयार हैं कि हमें आओ गिरफ्तार करो, उन्हें पता है कि गिरफ्तार करेंगे अगला चुनाव में उन्हें फायदा होगा। ये सारा पॉलिटिकल स्टंटबाजी हुआ। फिल्मों में तो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं और जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखा जाता है उस प्रकार से काम होता है। और अल्लू अर्जुन के ससुर जी ऑलरेडी जो है कांग्रेस में है, और अल्लू अर्जुन की पत्नी जो है वर्तमान समय में जो वहां के सीएम हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, उनकी रिलेटिव लगती है। तो ये पूरा पॉलिटिकल स्क्रिप्टेड ड्रामा था। और इसमें जो है अल्लू अर्जुन जो है उन्होंने भी सोचा कि हम भी जो है बहती गंगा में जो है हाथ धो ले। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सुबह अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए और शाम को उन्हें बेल मिल गई, वैसे ही आम आदमी के लिए भी न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा, अल्लू अर्जुन की जब गिरफ्तारी होती है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वरुण धवन एक एक्टर है, वो कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में अल्लू अर्जुन की क्या गलती है, तो आपको क्या लगता है कि अल्लू अर्जुन की गलती थी? बिल्कुल गलती थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने चाह के मर्डर नहीं किया था। और भीड़ को भी समझना चाहिए कि जहां पे आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ है वहां पे आप महिला है या पुरुष है उसमें बीच में बच्चे को लेके मत घुसिए। नहीं, इसमें अल्लू अर्जुन की गलती नहीं थी। मैं भी कह रहा हूँ अल्लू अर्जुन की गलती नहीं थी। इसी प्रकार का गलती जो है शाहरुख खान रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर करने का ठाने थे, तो बड़ौदा में क्या हुआ, भीड़ ज्यादा आ गया, मुस्लिम लोगों का ही भीड़ था, तो शाहरुख खान ने टी शर्ट उशर्ट निकाल के इसे फेंका था, तो भगदड़ मच गया था। उस टी शर्ट को खींचने के दौरान तो एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे हार्ट अटैक बाद में दिखा दिया गया। ये बहुत पावरफुल लोग हैं, अल्लू अर्जुन हो या शाहरुख खान हो, ये बहुत, सरकार किसी की भी रहे, आएगी जाएगी, ये लोग कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस माइंडेड रहे, बीजेपी माइंडेड, बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास पैसा है, अच्छे वकील है। वो वकील जो है ना सब कुछ को तोड़ मड़ोड़ के जोड़ जाड़ के जो है इन लोगों को जो है बचा लेते हैं। आम आदमी अगर ऐसा किया होता ना, हम बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन निर्दोष है, लेकिन सेम इंसिडेंट अगर आम आदमी के साथ हुआ रहता तो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता और इतना जल्दी उसको बेल नहीं मिलता। कमाल की बात यह है कि अगर सेम इंसिडेंट बिहार के किसी कलाकार के साथ भी हुआ रहता तो वो भी अभी जेल के अंदर रहता। ये चीजें तो बिहार के कलाकारों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना कद जो है अल्लू अर्जुन जैसा बड़ा कीजिए, आप अपना कद जो है अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा कीजिए कि पूरा दुनिया जो है वो फोकस कर ले और आप सुबह जेल जाइए तो शाम को जो है बेल मिल जाए। अच्छा, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन पटना के गांधी मैदान में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लू अर्जुन जो है वो बिहार का यूज कर रहे हैं और बिहारियों का, कुछ लोग इसको गौरव की तरह देखते हैं। नहीं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अल्लू अर्जुन ने यूज नहीं किया। देखिए, जहां पे गलत है वहां पे तो मैंने बोला, इसमें अल्लू अर्जुन ने यूज नहीं किया। वो बिहार आए, जैसे इसके पहले कोई देवरकोंडा कोई है, कोई एक्टर जो है विजय देवरकोंडा, ठीक है, जिनका रश्मिका मंदाना से बहुत दिन तक लव अफेयर रहा, अच्छे हीरो है। डियर कामरेड एक उनकी फिल्म है जो मैंने देखा, बहुत बहुत क्लासिक फिल्म है। वो भी आए थे, वो अपने फिल्म को लेके एक बॉक्सिंग वाला कोई फिल्म बनाए थे, वो लेके आए थे, लेकिन उस समय उतना तो अल्लू अर्जुन का क्रेज था बिहार में। अगर मान लीजिए आए अल्लू अर्जुन और लोग नहीं आते तो लोग ये थोड़ी कहता कि, तो ये चीजें तो वो आए, अच्छा बात है कि लोगों का भीड़ जुटा है यहाँ पे। अब सोनू सूद भी आने वाले हैं, मेरी बातचीत हुई है उनसे, 18 तारीख को आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जो है वो 18 तारीख को नहीं आ पाएंगे। और 5 जनवरी को जो है सोनू सूद जो है बिहार में फतेह फिल्म के प्रमोशन के लिए गांधी मैदान में आने वाले हैं 5 जनवरी को। अभी बहुत सारा चीज अप एंड डाउन हो सकता है, डेट भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो ये चीजें, तो ये अच्छी बात है। हमें जो है बड़े कलाकारों का सम्मान भी करना चाहिए। अल्लू अर्जुन बड़े कलाकार है, सम्मान करना चाहिए। और ये एक पॉजिटिव, बिहार के लिए एक पॉजिटिव है कि साउथ का कलाकार भी अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए बिहार आ रहा है। अच्छा, पुष्पा 2 जैसे फिल्में, चूंकि हम रीजनल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात जाहिर है कि हम करेंगे ही, तो आपको लगता है कि पुष्पा 2 जैसे फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बननी चाहिए? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? उतना बजट नहीं है, वैसे कलाकार नहीं है यहाँ पे। सिंगर अच्छे सिंगर है, पवन सिंह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, खेसारी लाल यादव वन ऑफ द बेस्ट इंसान हैं, उस प्रकार के कलाकार नहीं हैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये चीज है। अब मान लीजिए कि एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। खेसारी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो लेवल भोजपुरी ही
फिल्मों वाला है। तो उस प्रकार का अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो पहले तो जैसे जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा और भी बहुत सारे लोग जो कलाकार हैं वो लोग एक साथ अपने फिल्मों में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है देखिएगा कि खेसारी पवन सिंह का भी अपना फिल्म है, एक साथ नहीं बनाते हैं। सबको एक साथ आके प्रयास करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का 300 करोड़ का बजट होता है, 300 करोड़ का। और यहाँ की कमाई भी नहीं यहाँ होती। पे 3 करोड़ में 6 गो फिल्म बनता है, 50 लाख का बजट होता है। अब सोच लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे फिल्म का कलेक्शन जो होता है ना, चाहे कितना भी सोशल मीडिया पे कोई काहे ना दिखा दे, अभी एगो वो जो गरियाता था उसका फिल्म आया तो लोग बोल रहा है कि इतना कलेक्शन किया उतना कलेक्शन, 25 लाख से ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाता है। ये लेवल है यहाँ का, ये लेवल है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का अभी वर्तमान समय में। तो इसको जो है, अगर पहले सिंगल स्क्रीन ज्यादा था, हर जगह सिंगल स्क्रीन, अब सब सिंगल स्क्रीन को तोड़ के या तो शॉपिंग मॉल बना दिया गया या तो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। जब मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गया तो कोई भी 200 रुपया टिकट खरीद के भोजपुरी फिल्म नहीं देखना चाहता है, ये चीज़ है। तो पहले सिंगल स्क्रीन बिहार में कम से कम 60-65 था, यूपी में भी, पूर्वांचल में भी बहुत सारा था, झारखंड में भी, नेपाल में भी, तो सिंगल स्क्रीन पे लगता था। अब सब मल्टीप्लेक्स हो गया तो वहाँ पे भोजपुरी फिल्म नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान समय में उस लेवल का कोई फिल्म जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बन पाएगा। हालांकि एक गोरखपुर का महादेव जो रवि किशन की फिल्म थी उसमें प्रयास किया गया था और वो फिल्म 15 करोड़ में बनी थी। 15 करोड़ और 350 सोचिए, जमीन आसमान का था। लेकिन रवि किशन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, और वो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके सामने अल्लू अर्जुन भी फीके हैं। कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी का विषय बनाएंगे, रवि किशन हर रोल में परफेक्ट है और इसीलिए रवि किशन की फिल्म ऑस्कर में गई है, ऑस्कर में गई है। और रवि किशन की दो फिल्म जो है ना वो नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे है, ये चीज है। लेकिन वो भी जो है भोजपुरी पे ज्यादा फोकस किए। मैं रवि भैया से बोलना चाहता हूँ, मेरी तो बातचीत भी होती है कि आप हिंदी पे फोकस कीजिए। बड़े कलाकार हैं रवि किशन, बहुत बड़े कलाकार हैं। लेकिन योगी जी हैं वो पीछे पड़े रहते हैं कि आपको रहना है, और रवि किशन को किसी भी हाल में जो है 365 दिन में 300 दिन गोरखपुर रहना है। हिंदी फिल्म तो गोरखपुर में शूट उतना ज्यादा नहीं होता है, ये चीज है। तो इसीलिए भोजपुरी में अपना लगे रहते हैं। ये एक आखिरी मैसेज भोजपुरी इंडस्ट्री वालों के लिए। सभी लोग अच्छे हैं, मेरी तो बातचीत मेरा लगभग सभी से संबंध अच्छा है और सब लोगों का मैं कलाकार का सम्मान करता हूँ और सम्मान करना चाहिए, सभी कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। पवन सिंह से मेरी पहले बातचीत होती थी, अभी तो चुनाव के बाद से बातचीत नहीं हुई है, पहले बातचीत होती थी बहुत अच्छे ढंग से। और लोग बोलता है अकड़ू हैं, ये है वो है, घमंडी है, ऐसा नहीं है। मैं जब भी मिला मैं एक बार नहीं अनेकों बार मिला, जब भी मिला तो मुझे उन्होंने इज्जत दिया और रिस्पेक्ट के साथ बोला उन्होंने, ठीक है। मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि पवन सिंह भैया बोलेंगे, मनीष भैया, मुझे उम्मीद नहीं था। मैंने पूछा भी कि अरे आप तो एकदम अपने नेचर के उल्टे, हाँ, विपरीत है। तो पवन सिंह बोले कि मनीष भैया आरोप लगते रहता है हम लोगों के ऊपर, कुछ लोग हम ही लोगों के ऊपर आरोप लगा के जो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी से जब मैं मिला तो मतलब कि उम्मीद नहीं था कि उतना रिस्पेक्ट हो। वो बंदा सच में दिल का बहुत अच्छा है। चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, एक्ट्रेस में मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह को जानता हूँ जबकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का नहीं जानता है, वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है। अक्षरा सिंह मेरे से उनका अक्षरा सिंह जी का अच्छा रिलेशन है। और सिंगर में अनुपमा यादव मेरे से बातचीत होते रहती है, तो उनका अच्छा है। बाकी किसी हीरोइन को मैं नहीं जानता हूँ, एक्चुअल में नहीं जानता हूँ किसी हीरोइन को। अक्षरा सिंह और अनुपमा यादव तो गायक है, इनके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ और किसी से कभी मेरे उतना ये चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छे लोग हैं। और जैसे रितेश पांडे, उनके ऊपर जो है बातचीत करना चाहिए था, उनके ऊपर एक सवाल आपका होना चाहिए था। अभी नहीं, उनका 1 बिलियन गया है। रितेश पांडे, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने भोजपुरी का मान बढ़ाया। और जो गाना आपका है हेलो कौन, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, ना बोल में ना फिर वीडियो में, ना बोल में ना वीडियो में। अभी नील कमल सिंह है, एकदम अच्छा गाना गा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। और नीलकमल सिंह दुबई जाके शूट करते हैं और भी बहुत सारे बाहर जाके शूट करते हैं। 3 महीना 2 महीना 1 महीना में एक गाना लाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। वो
उन्होंने सोचा है कि नहीं, उनको जो है गाना में ही अपना नाम बनाना है, वो हीरो बनने के चक्कर में नहीं है। वो भी चाहे तो हीरो बन सकते हैं, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में नहीं है, बढ़िया करते हैं। अंकुश राजा दो ऐसे भाई हैं और जो कभी विवाद में नहीं रहे, कभी विवाद में नहीं रहे, कभी नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं है, स्टेज पे भी कभी अश्लील नहीं देखिएगा, और ना ही उन पे कोई आरोप है, ना ही कोई आरोप है अंकुश राजा से। उनके पिताजी से भी बातचीत होता है, अंकुश राजा से भी मेरी बातचीत होता है। तो ये दोनों भाई जो है कमाल के हैं। गोलू राजा आपने नाम सुना होगा। गोलू भाई को अगर मैं रात में 3 बजे फोन कर दूंगा तो अगर स्टेज पे रहेंगे तो फोन नहीं, लेकिन वो 4 बजे फोन कॉल बैक करते हैं। दिल फेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है गोलू राजा। और स्टेज शो बहुत अच्छा करते हैं गोलू राजा। स्टेज शो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्टेज शो अगर किसी का होता है तो गोलू राजा का होता है। अब इनकी अच्छाइयां हैं ये सारी, मैं सबका अच्छाई गिनाया, किसी की बुराई नहीं गिनाया। जब इतने सारे अच्छे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिंगर से लेके एक्टर से लेके सब, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है टांग खींचने की प्रवृत्ति। और हम तो बाद में खींचेंगे, ये लोग खुद आपस में एक दूसरे का खींचते रहते हैं, ये चीज है। तो मैं आप सभी सम्मानित है, मेरे भाई हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। गोलू राजा तो एक बार फ्लाइट में मुझे मिले, आके प्रणाम किया और जाके चुपचाप पीछे बैठ गए। फिर विकास भाई हमारे साथ थे, चंडीगढ़ हम लोग जा रहे थे, तो उन्होंने बताया अरे गोलू राजा, हम बोले कि अरे गोलू भैया बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा। फिर हम विकास भाई को पीछे भेजे और फिर उनको बुलाए, फिर हम लोग साथ में बैठ के और फिर चंडीगढ़ तक गए। बहुत हंसमुख आदमी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अरे आप लोग एक एक है ना, तो इसीलिए जो है आप लोग जो है इतने कमजोर हैं। एक साथ हो जाएंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भोजपुरी हिंदी के बाद सबसे ज्यादा दर्शक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का है। कैलकुलेशन कीजिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, साउथ के 5 राज्य में 4 इंडस्ट्री है। और भोजपुरी जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, इन सब राज्यों में फैला हुआ है। एमपी में भी देखा जाता है, मुंबई में भी लगता है। आप लोग अगर एक रहेंगे और किसी की अगर फिल्म आई अच्छी फिल्म और सब बाकी सपोर्ट करेंगे और फिर दूसरे की आएगी तो सब सपोर्ट करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुष्पा से भी ज्यादा बड़े बजट का फिल्म भोजपुरी में बनेगा और हिट होगा और सफल होंगे और फिर भोजपुरी की चर्चा होगी। तो इन लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, अंकुश राजा जी, गोलू राजा जी, रितेश पांडे जी, नीलकमल सिंह जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, परवेश लाल यादव जी, आगे आइए लोग, आप लोग एक हो जाइए और एक होके जो है आप लोग जो है कुछ ऐसा कीजिए, उसमें जो है हम लोग जो है खुल के जो है तन मन धन से जो है आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और भोजपुरी को गौरवान्वित कीजिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। इनका कहना है कि पुष्पा 2 जैसी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बन सकती हैं, बस आवश्यकता है इस इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को एक होकर एक दूसरे का सपोर्ट करने की। बाकी आप इस पर कितने सहमत है, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।